गांधी आश्रम वर्षांत कवि गोष्ठी। गांधी आश्रम में आयोजित होने वाला मासांत कवि गोष्ठी दिसंबर माह में वर्षांत वर्ष अंत कवि गोष्ठी के रूप में मनाया जाता है। यह साल 2025 के विदाई और साल 2026 के स्वागतार्थ इस माह के अंतिम रविवार यानी 28 दिसंबर 2025 के अपराह्न 02:00 बजे से आयोजित किया जा रहा है। समय में परिवर्तन साहित्यकारों की अधिक संख्या तथा ठंड की मार के कारण ऐसा किया गया है ताकि दूर से आए लोग ससमय वापस लौट सके। यह गांधी आश्रम बंगाल, पंजाब, सिंध और मुंबई के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चौथा सशक्त केंद्र माना जाता था। सभी भेदभावों, वाद विवादों से ऊपर उठ इस स्थल की गरिमा को अक्षुण्ण रखने में आपका वैचारिक सहयोग मील का पत्थर साबित होगा, जो हमारे संस्कृति और भारतीय संप्रभुता के लिए प्रहरी का काम करेगा। साथ ही साथ भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का भी काम करेगा। आप तमाम साहित्य कर्मियों, देश प्रेमियाने, रंग कर्मियों, बुद्धिजीवियों, सचेत नागरिकों से सविनय निवेदन है कि वे अपने विचारों, रचनाओं तथा सुमधुर भावनाओं के साथ सविनय सादर आमंत्रित है। मौसम का ख्याल रखते हुए ससमय आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपके प्रबल सहयोग का आकांक्षी गांधी आश्रम परिवार, हाजीपुर, वैशाली। सोनपुर नगरी से आया है कोई गजलकार, सोनपुर नगरी से आया है कोई गजलकार। ये दुनिया की बातें हमें क्या खबर है, हमारी तो दुनिया है यादें तुम्हारी। ये दुनिया की बातें हमें क्या खबर है, हमारी तो दुनिया है यादें तुम्हारी। हमें सब कुछ मिला जिंदगी में मगर, हमें सब कुछ मिला जिंदगी में मगर, कमी बन के रह गई यादें तुम्हारी। कमी बन के रह गई यादें तुम्हारी। हमें जीना सिखाने चली थी ये दुनिया, हमें जीना सिखाने चली थी ये दुनिया, मगर जीना भुला गई हमारी यादें। वो आंखों की खामोशी, होठों की थरथर, सुना करती थी रात यादें तुम्हारी। वो एक मासूम सा जो ख्वाब टूट ही गया, मगर दिल में जिंदा है यादें तुम्हारी। कहा था कि हमसे कभी दूर न जाना, कहा था कि हमसे कभी दूर न जाना, उसी एतबार ने दी यादें तुम्हारी। और हम अपने ही हाथों से दिल हार बैठे, हम अपने ही हाथों से दिल हार बैठे। नसीबों में लिखी थी यादें तुम्हारी, नसीबों में लिखी थी यादें तुम्हारी। तुम्हारे बदलने का सिकवा नहीं है, तुम्हारे बदलने का सिकवा नहीं है, हमें तो बदलती है यादें तुम्हारी। हमें तो बदलती है यादें तुम्हारी। कभी मुस्कुरा कर, कभी मुस्कुरा कर, कभी आंख भर कर, हर हाल में लौटे यादें तुम्हारी। न इल्जाम तुझ पर न कोई सफाई, न इल्जाम तुझ पर न कोई सफाई, बस खामोश रहती है यादें तुम्हारी। बस खामोश रहती है यादें तुम्हारी। हम अपने ही हाथों से दिल हार बैठे,
हम अपने ही हाथों से दिल हार बैठे और हिस्से में आई है यादें तुम्हारी, और हिस्से में आई है यादें तुम्हारी। कहा था कि हमसे जुदा ना रहोगे, कहा था कि हमसे जुदा ना रहोगे, उसी एतबार ने दिया दे तुम्हारी, उसी एतबार ने दिया दे तुम्हारी। सावरिया अब लोग कहते हैं हमसे, सावरिया अब लोग कहते हैं हमसे, अभी तक नहीं गई यादें तुम्हारी, अभी तक नहीं गई यादें तुम्हारी। हमें सब कुछ मिला जिंदगी में मगर, हमें सब कुछ मिला जिंदगी में मगर, कमी बन के रह गई यादें तुम्हारी, कमी बन के रह गई यादें तुम्हारी। सीताराम बाबू कुछ कहना चाहिए? ये प्यार मोहब्बत ठंडा बहुत बड़े लीडों के ये इसी के जवाब में ये प्यार मोहब्बत 2 साल पहले लिखे थे जो हमें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मेहनत करके लिखे हैं और इसलिए लिखे थे कभी समाज में देख रहे हैं कि क्या होता है, बुजुर्ग की क्या स्थिति है, बुजुर्ग यदि पेंशनधारी है तो थोड़ा सा रिलैक्स है, अब पेंशनधारी अगर बेरोजगार है तो उसकी क्या दुर्गति है। नहीं सर, मैं यहाँ पे ऐसा तो मतलब कि कौशल ऐसा नहीं है। पेंशनधारियों की ही दशा ज्यादा खराब है। मैं 10 पेंशनधारियों का नेता हूं। मेरे पिताजी का किडनी फेल है पिछले 10 साल से। बोलना नहीं चाहिए, जैसे जीवन में होता है ना, वो कहावत बोला जाता है, देसी कहावत खखन के लौड़ा के झक्कन। मतलब ये दूसरे संदर्भ में बोल रहा हूँ। उनको किसी चीज का चिंता नहीं है कि कौन आया, कौन गया, कौन मरा, कौन जिया। बड़े मजे से पड़े रहते हैं, याद चलता है नियमित, टीवी देखे, अखबार पढ़े, कभी कभी मन हुआ तो दर्शन मीटिंग में घूम लिए। हमसे कभी पूछिए फाइल बढ़ लो या कहीं पूछ लो ना, देर चित्ते क्योंकि उनको मालूम है कि उनका देखरेख कोई और करेगा। पेंशनधारियों की दशा है कि 90 साल का तो देख रहे हैं किस दशा में जी रहा है। स्टेट बैंक में जाता है, पैसा हाथ से छीन लेता है। ओह 72 को पंचायत। लेकिन सुनिए बात बता रहे हैं, आप जैसा कै गो लड़का है, संख्या बल आप जैसा कम है। हमारे तो फादर हमारे बीमार पड़े, हम 5 भाई हैं, हर महीना दरभंगा में लेकर हम जाते थे। ये लड़का जानता है, मेरे मोहल्ला का कोई भाई नहीं जाता था। हमारी माँ बीमार पड़ी, कैंसर हो गया तो मत हुआ दुष्यंत कुमार का साये में धूप। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में शहर के लिए। आइए उसी से ये लिया गया है और उन्होंने कहा कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगते, चलो कहीं चले जिंदगी भर के लिए। आइए पनपते हैं दरख्ते, उसी से लिया गया। पनपते हैं दरख्ते यहाँ अब दरख्तों के साए में, पनपते हैं दरख्ते यहाँ अब दरख्तों के साए में। अब देखिए वो बड़ के पेड़ के साए में छोटा छोटा पिलपिला घास, लेकिन पिलपिला। तो पनपते हैं दरख्ते यहाँ अब दरख्तों के साए में, दबे कुचले अधमरे पिलपिले मजलूमों की तरह। दबे कुचले अधमरे पिलपिले मजलूमों की तरह, फिर भी जीने को मजबूर हैं, फिर भी जीने को मजबूर हैं इन दरख्तों के साए में। फिर भी जीने को मजबूर है इन दरख्तों के साए में। कैसे? डरे, सहजे, बेबस, लाचार कामचोरों की तरह। दिनों दिन बढ़ रहा है घुप अंधेरा ये साए के, दिनों दिन बढ़ रहा है घुप अंधेरा ये साए के।
घरों के चाहर दीवारों के अंदर भी साए हैं। कभी चोरों के साए हैं, कभी काफिरों के साए हैं, बेगुनाहों पर मर्राती गुनाहगारों के साए हैं। बेगुनाहों पर मर्राती गुनाहगारों के साए हैं। कैसे भाग पाओगे देसी अंग्रेजियत के साए से? कैसे भाग पाओगे देसी अंग्रेजियत के साए से? जालिमों मक्कारों बुत परस्तों उचक्कों के साए से? जालिमों मक्कारों बुत परस्तों उचक्कों के साए से? कालिखों के परकोटे से कहां तक तुम बच के जाओगे? किस किस के साये को कहें बगैर दरख्तों के साए हैं? किस किस के साये कहें बगैर दरख्तों के साए हैं? आजादी कहां मिली उन्हें? आजादी कहां मिली उन्हें जो दुनिया को बदलते बनाते हैं? आजादी कहां मिली उन्हें जो दुनिया को बदलते बनाते हैं? आम लोग मजबूर हैं जीने को खास लोगों के साए में। गणतंत्र में गण गौन है। गणतंत्र में गण गौन है, यहां तंत्र की तकरार है। गणतंत्र में गण गौन है, यहाँ तंत्र की तकरार है। गणतंत्र अब भी जी रहा है उसी परतंत्रता के साए में। गणतंत्र जी रहा है अब भी उसी परतंत्रता के साए में। यही है एक छोटा सा। चलिए, तो क्या करना है हम लोगों को इसके लिए? तो आओ पंछी नीर बनाए सारा पेड़ तुम्हारा। आओ पंछी नीर बनाए सारा पेड़ तुम्हारा है। दिन भर सैर सपाटा कर लो, सांझ होत आ जाना है। रात बसेरा कर लो पंछी तुम, प्रात होत उड़ जाना है। नहीं तुम्हारा मंदिर मस्जिद, नहीं कोई गुरुद्वारा है। नहीं कोई मंदिर मस्जिद है, नहीं कोई गुरुद्वारा है। आओ पंछी नीर बनाओ सारा पेड़ तुम्हारा है। रंग बिरंगे हम पक्षी हैं कलरव खूब मचाते हैं। रंग बिरंगे हम पक्षी हैं कलरव खूब मचाते हैं। मिलजुल करके गाना गाते खुशियां खूब मनाते हैं। नहीं भेदभाव हम सब में, ना ही कोई किनारा है। आओ पंछी नीर बनाओ सारा पेड़ तुम्हारा है। नाना जाति प्रजाति के हम मगर पंछी एक कहते हैं। नहीं पूरब वाला कोई, ना ही कोई पश्चिम वाला है। मजहब सारे भटकाती है। मजहब सारे भटकाती है। मजहब नहीं हमारा है। आओ पंछी नीर बनाओ सारा पेड़ तुम्हारा है। भेदभाव विकसित कर लड़ना मजहब एक बहाना है। भेदभाव विकसित कर लड़ना मजहब एक बहाना है। ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंछी पहचान हमारा है। ना ही कोई देश हमारा और ना ही कोई किनारा है। सारा मुल्क है अपना और यह सारा वतन हमारा है। आओ पंछी नीर बनाओ सारा पेड़ हमारा है। बस यही है। मेहनत करके शायद एक आध बार कहीं पढ़े हमको बहुत अच्छी कविता लगती है, इसीलिए इस कविता को मैं शायद दोहराना चाह रहा हूँ। बहू से अगर चाय मांगता, बहू से अगर चाय मांगता, हम दूसरी कविता लिख के लाए थे लेकिन लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। हम भी बदल दिए। एक गीत भी लिख के लाए थे लेकिन अब मन हुआ कि कविता पढ़े। बहू से अगर चाय मांगता, वो मांगती है टैक्स। बेटा से कुछ कहना चाह, वो नहीं है रिलैक्स। अभी के बेटा से पूछो, बाबूजी मिल के चलिए ना, काला बहू को डांटते हैं। उसको बहुत सारा काम है, सारा काम करती है, कपड़ा धोती है, खाना बनाती है, डाइट 5 दिन से नहीं आ रही है, तो इसी पर लिखे हैं बेटा से कुछ कहना चाह, वो नहीं है रिलैक्स। बहू से अगर खाना मांगता, तुरंत तो नाश्ता किया था,
60 बरस तो तुम जी लिए, अब क्या 100 साल जीना है? पत्नी नहीं है इस संसार में, जीवन बन गया है भारी। पत्नी नहीं है इस संसार में, जीवन बन गया है भारी। यार दोस्त भी अब आते नहीं, यही मेरी बड़ी लाचारी। उधर से दीजिए। पत्नी जिसको नहीं है तो उसको तो और देना है। अपना दुखड़ा किसे कहूँ, कोई नहीं है सुनने वाला। जीवन दुश्वार बन गया है, ईश्वर है अब रखवाला। पोता पोती भी पास नहीं आते, सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे वो मित्र डॉक्टर हैं, हमारे मित्र को डॉक्टर हैं तो कमाते भी हैं, रख दीजिए ना। मित्र डॉक्टर तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, सब क्लिनिक से जाते हैं, बेटवा पुतैया सब एक रूम में पाए का हम अपना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है बुजुर्गों के साथ। पोता पोती भी पास नहीं आते, बहू उसे मना करती है, जैसे मैं कोई अछूत हूँ, मुझसे परहेज करती है। एक टाइम मुझे खाना देती, बाकी उपवास में रहता हूँ, मेरा समय काटे नहीं करता, यही सोचा करता हूँ। एक शाम बहू, आगे सुनिए, आगे बहू क्या करती है बुजुर्ग के साथ ही, आगे सुनिए, बड़ी सोच समझ के लाइन लिखी है। बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है। अभी पटना में हम पढ़े हैं पेपर में, विदेश में रहता था बेटा, ऑनलाइन मकान भेज दिया, मर गया तो दाल संस्कार कर रहे थे। पटना की घटना है। एक शाम बहू मेरे पास आई, प्यार से शरबत रखी हाथ, आपसे भी तैयार हो जाइए, बाजार चलिए मेरे साथ। बाजार चलिए मेरे साथ। बाजार पर बैठा करके बहू ले जाती है। रिक्शा रुकी वृद्धाश्रम के पास, बाबूजी है यही अब आपका आवास, आप दिन भर टटकर करते हैं, अब यही आपका स्थायी। उड़ गए मेरे होश, खत्म हुआ सब जोश, मानो मैं हुआ मदहोश, पर न हुआ अफसोस। अब अफसोस क्यों नहीं हुआ तो आगे सुन। वहां कई और थे, वहां वृद्धाश्रम में कई और थे, सब थे खुशहाल, मोह माया को छोड़कर ना था कोई फतेहाल। वृद्धाश्रम बड़े, यहाँ तो शायद नहीं है, बड़े शहरों में है। अब वो लेसन देता है बुजुर्ग, शिक्षा देता है, माने हम हमारे जैसा बुजुर्गों के लिए, कि कमा के कुछ बचाओ, गए पर आश्रित न हो जाओ, दुनिया में कोई किसी का नहीं, अशोक का कहना है। सहरिया में भैया खुनवा पसीना, सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चले सुगना गौआ की ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। घर अंगनैया के सपना सजा के, घर अंगनैया के सपना सजा के, मशीनियों से बेसी देहिया खटवनी। घर अंगनैया के सपना सजा के, मशीनियों से बेसी देहिया खटवनी। हाय रे करम यही पिटवा के खातिर, कबो वॉचमैन के ड्यूटी बजवनी। भीड़ में ऐसे छिटा गईनी जैसे, भीड़ में ऐसे छिटा गईनी जैसे, बोरा से सरसों छिटाइल बा। चलू रे चले सुघना गौआ की ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। हरिवंश राय बच्चन मुझको हमेशा आकर्षित करते रहे। उनका चारों भाग मैंने आत्मकथा का पढ़ा है। पहली पत्नी का निधन, दूसरी पत्नी से फिर कैसे मिलना, फिर उसके बाद एक कवि के रूप में उदय होना, शुरुआती दौर के संघर्ष, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनकी बस छोटी सी कविता है और उन्होंने सतरंगिणी में इसको लिखा है। नववर्ष, नववर्ष हर्ष नव, नया साल है तो हर्ष नया है। नव वर्ष हर्ष नव,
जीवन उत्कर्ष नव, नव वर्ष हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग, नव उमंग नव तरंग, नव उमंग नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नव उमंग नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह, नवल चाह नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल, गीत नवल, प्रीत नवल, गीत नवल, प्रीत नवल, जीवन की रीत नवल, गीत नवल, प्रीत नवल, जीवन का रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल, गीत नवल, प्रीत नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल, नौ वर्ष हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव। सब दिन ये जो नया शब्द होता है वो हमेशा आकर्षण, मानव सभ्यता की विकास की कहानी ही है, नए चीजों को जानने की कहानी, नए सुविधाओं को भोगने की कहानी। मानव तो कंदरा में भी संतुष्ट था। चक्का देखते हैं ना, मानव जीवन में जो दो चार आविष्कार बहुत प्रभावकारी हुए उसमें चक्के का आविष्कार है। मैं एक बार आई चाणक्य की कोचिंग में ऐसी बैठ गया था, मैं भटकने वाला आदमी रहा, नौकरी के सिलसिले में भी रहा, तो कहीं बैठ गया। कितना साधारण सी चक्का हम सोचते हैं, मानव को हजारों लाखों साल चक्का सोचने में लगा है, और एक चक्के के आविष्कार में उसके जीवन में आग के बाद चक्का का ही आविष्कार था जो बहुत प्रभाव डाला उसने। तो नया चीज ढूंढने की प्रवृत्ति, नया कपड़ा, नया तरह का भोजन, इसी तरह नए साल। अब यहाँ सर का बहुत प्रासंगिक सवाल था कि ये अपना वर्ष नहीं है, सच में ये अपना वर्ष नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जो सर्वमान्य हो चुका है आप उसी के साथ बदल नहीं सकते। गांधी ने कहा था ना ग्राम स्वराज, नेहरू जी ने पलट दिया, क्योंकि गांधी का जो ग्राम स्वराज था उनके एक आश्रम में चरखा चलाता हुआ ग्राम स्वराज था। अब संभव है कि पूरे सब लोग, अब चरखा से आज जितनी आबादी है और जितनी तरह की दही का आवश्यकता है, क्या चरखा से उतना उत्पादन हो सकता था? चरखा से बना कोट, चरखा से बना हाफ जैकेट, फुल जैकेट कहाँ से आता? हाँ, नहीं होता था तकलीफ काट के हम उसी रूप में ये जो नया साल की चाह है और नए साल में नई नई बातें जानने का चाह, नया चीज सोचने का चाह, नया चीज भोगने का चाह। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग कैलेंडर यूज में लाते हैं उसको वस्तुतः ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ग्रेगरी ने शुरू किया था वो इतना है, और उसी में जो बड़े बड़े महान राजा हुए, अगस्टस, जूलियस सीजर, सबका नाम एडजस्ट किया गया तो अक्टूबस का, तो वो है अपना भी नया साल प्रासंगिक है, वो भी और ये भी प्रासंगिक है। और हम इसीलिए कायम है, हमारे साथ की सभ्यताएं तो कब की मटिया मेट हो गई, कब की हजारों साल पहले, तमाम विरोधाभासों के बावजूद, सिकुड़ने के बावजूद भी जो हमारी सभ्यता इसलिए कायम है कि हमने हमेशा नए चीजों का स्वागत किया है। तो ये 9 वर्ष है और ये 9 वर्ष भी स्वीकार है और अगला 9 वर्ष भी स्वीकार है। समन्वय होगा। जहाँ तक अभी सुमन जी एक सवाल जब मैं पढ़ा बहुत हूँ, इस पर एक प्रसंग याद आ गया, समय बढ़ाने का। तो बहुत कम लिखते हैं, कविता जो ज्यादातर। जो आप लिखते हैं और गजल सुने, लेकिन आपका गजल सुना देंगे, हम सुने थे। गजल सुनाएंगे, गजल सुनाएंगे, गजल सुनाएंगे, सेकंड राउंड में जब आएंगे। एक बहुत अच्छा कविता अच्छा ठीक है, उसको रखता हूँ। ठीक है। इसका शीर्षक है अखंड भारत। अच्छा, है राष्ट्र प्रेम ही प्रेम बड़ा, है राष्ट्र प्रेम ही प्रेम बड़ा, बलिदान समर की लिखता हूँ। राजनीति सत्ता के हित में लिखते लोग बहुत है जी, राजनीति सत्ता के हित में लिखते लोग बहुत है जी। मैं भगत राजगुरु नेता आजाद सावरकर सोच को लिखता हूँ। वाह मेरे मन की बात। मैं भगत राजगुरु नेता आजाद सावरकर सोच को लिखता हूँ। और जो मिला 47 में कागज के टुकड़ों पे, जो मिला 47 में कागज के टुकड़ों पे, सत्ता के लोभियों में जो बटा वो मान चाहिए। अरे नहीं मान्य किसी मूल्य पे ये बंटवारा, मुझे अखंड राष्ट्र हिंदुस्तान चाहिए। चाहिए मुझे गांधार की भूमि,
चाहिए मुझे गांधार की भूमि, बर्मा और बंगाल चाहिए, मालदीव तिब्बत तक भूमि विस्तार चाहिए, कन्हैयालाल मुंशी का आवाहन चाहिए, मेरा खोया पौरुष महान चाहिए, नहीं चाहिए मुझे खंडित भारत, मुझे अखंड राष्ट्र हिंदुस्तान चाहिए। तो सत्ता के सत्ताधीशों को स्वर्णिम युग का अंश याद दिलाने आया हूँ। सत्ता के सत्ताधीशों को मैं स्वर्णिम युग का अंश याद दिलाने आया हूँ। मैं भरत वंश का वास्तविक विस्तार बताने आया हूँ। और क्या पाया और क्या खोया, क्या खोया और क्या पाया, ये आज तुम्हें बतलाऊंगा। जो भूल चुके अपना इतिहास, वो इतिहास याद दिलाऊंगा। राम के वंशज हो ये भूल चुके तुम, गुरु गोविंद सिंह जी के विचार तुम्हें है याद नहीं। राम के वंशज हो ये भूल चुके तुम, गुरु गोविंद सिंह जी के विचार तुम्हें है याद नहीं। नानक जी की भूमि भूले कैलाश कहाँ ये ज्ञात नहीं। और कनिष्क जमी ये भूल चुके तुम, बुद्ध के बौद्धिक क्षमता का तुमको भान नहीं। और जितना कुछ तुम भूले हो वो सब कुछ याद दिलाने आया हूँ। मैं भरत वंश का वास्तविक विस्तार बताने आया हूँ। भारत भू का कवि हूँ मैं, बात सनातन लिखता हूँ। भारत भू का कवि हूँ मैं, बात सनातन लिखता हूँ। हर शब्द राष्ट्र तर्पण मेरा, शीश समर्पण करता हूँ। है रक्त सुदर्शन धारी मुझ में, गीता ज्ञान में कहता हूँ। है रक्त सुदर्शन धारी मुझ में, गीता ज्ञान में कहता हूँ। और संकल्प लिया जो रावी तट पे, शपथ आज मैं पढ़ता हूँ। है माने नहीं अखंडित भारत, अखंड भारत पे मरता हूँ, अखंड भारत पे मरता हूँ। पर उसे पता था सभ्यता का अर्थ, गढ़े उसने परिवार समाज समर्थ। जन्मे बहुत से आचार विचार, आए बहुत से बुद्ध प्रबुद्ध। न्याय अन्याय की रसाकसी में हुए अनेक राम रावण युद्ध। सालों सदियां बीत गई पर क्यों नहीं मरती बर्बरता। रक्त बीज सी फिर उठकर अस्मतों से खेलती। नफरत को क्यों धर्म बनाकर मानव लहू पीती है। जलाती है ज्ञान के प्रतिमान, तोड़ती है कला के बामियान। खड़ा करती है एक सवाल धर्म निरपेक्षता के सापेक्ष। वही पुराना यक्ष प्रश्न, धरती पर जीवित अधिक है या मृत। किसी से लिखवा लिए थे, वो अपनी तो न लिखे थे, तब बोले तो कहते हैं कि आपका संगीत खाली है। हम भी सर घबराए नहीं। यहाँ पर आने के पहले उनको पता चल गया कि यहाँ पर क्या हमको हालत होने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आप ध्यान से सुना जाएगा। पहले दिन से सिद्धि हो कार्य सभी अविराम। पहले दिन से सिद्धि हो कार्य सभी अविराम। नव वर्ष नवल अभिनंदनम बीते को विश्राम। पहले दिन से सिद्धि हो कार्य सभी अविराम। वर्ष नवल अभिनंदनम पीते को विश्राम। व्योम सुधा बरसा करे हरियाली चहुओर। शुभ मारुत की तान भर नाचे हर घर में। कोरोना की पीर भी छोड़ चले सब देश। प्रत्याछल के गंध से मुक्त रहे परिवेश। इतनी मंगल कामना पूर्ण करे श्री राम। नव वर्ष नवल अभिनंदनम बीते को विश्राम। घर आंगन सबके रहे सुख सौटभ साम्राज्य। कृष्ण कृपा से हो सदा हर रिश्ता अविभाज्य। महालक्ष्मी का सातो आयु मिले निर्वाद। प्रीत बसे परिवार में द्वेष मिटे दुर्वाद। मन भावन हर पल रहे पुलकित आठों धाम। वर्ष नवल अभिनंदनम बीते
बीते को विश्राम। हस्त कमल लेकर करे हम सब ये संकल्प कृति। हम चूंकि हम लोग साहित्य परिवेश में जीते हैं, इसलिए हस्त कलम लेकर करे हम सब ये संकल्प कृत जगत में हो अधिक श्वास भले हो अल्प। विनती सुने माँ शारदा भरना और विश्वास सत्य पथिक हो लेखनी झूठ न आए आराध। हिंद करे जब अर्चना हिंदी काले नाम वर्ष नवल अभिनंदनम बीते को विश्राम। मेरी भी हर कामना तृप्त करे नव वर्ष धन वैभव सुख संपदा वर्षे हरदम हर्ष। शांत प्रफुल्लित गात हो आश्य बने मुस्कान चिर यौवन आरोग्य से हर्षित हो मन प्राण। आगे ही बढ़ता रहूं निस दिन शुभ हर शाम वर्ष नवल अभिनंदनम बीते को विश्राम। सोनपुर नगरी से आया है कोई गजलकार, सोनपुर नगरी से आया है कोई गजलकार। ये दुनिया की बातें हमें क्या खबर है, हमारी तो दुनिया है यादें तुम्हारी। ये दुनिया की बातें हमें क्या खबर है, हमारी तो दुनिया है यादें तुम्हारी। हमें सब कुछ मिला जिंदगी में मगर, हमें सब कुछ मिला जिंदगी में मगर, कमी बन के रह गई यादें तुम्हारी। कमी बन के रह गई यादें तुम्हारी। हमें जीना सिखाने चली थी ये दुनिया, हमें जीना सिखाने चली थी ये दुनिया, मगर जीना भुला गई हमारी यादें। वो आंखों की खामोशी होठों की थड़-थड़ सुना करती थी रात यादें तुम्हारी। वो एक मासूम सा जो ख्वाब टूट ही गया, मगर दिल में जिंदा है यादें तुम्हारी। कहा था कि हमसे कभी दूर न जाना, कहा था कि हमसे कभी दूर न जाना, उसी एतबार ने दी यादें तुम्हारी। और हम अपने ही हाथों से दिल हार बैठे, हम अपने ही हाथों से दिल हार बैठे। नसीबों में लिखी थी यादें तुम्हारी, नसीबों में लिखी थी यादें तुम्हारी। तुम्हारे बदलने का सिकवा नहीं है, तुम्हारे बदलने का सिकवा नहीं है, हमें तो बदलती है यादें तुम्हारी, हमें तो बदलती है यादें तुम्हारी। कभी मुस्कुरा कर, कभी मुस्कुरा कर, कभी आँख भर कर, हर हाल में लौटे यादें तुम्हारी। न इल्जाम तुझ पर न कोई सफाई, न इल्जाम तुझ पर न कोई सफाई, बस खामोश रहती है यादें तुम्हारी, बस खामोश रहती है यादें तुम्हारी। हम अपने ही हाथों से दिल हार बैठे, हम अपने ही हाथों से दिल हार बैठे, और हिस्से में आई है यादें तुम्हारी, और हिस्से में आई है यादें तुम्हारी। कहा था कि हमसे जुदा ना रहोगे, कहा था कि हमसे जुदा ना रहोगे, उसी एतबार
बार ने दिया दे तुम्हारी। सावरिया अब लोग कहते हैं हमसे, सावरिया अब लोग कहते हैं हमसे, अभी तक नहीं गई यादें तुम्हारी, अभी तक नहीं गई यादें तुम्हारी। हमें सब कुछ मिला जिंदगी में मगर, हमें सब कुछ मिला जिंदगी में मगर, कमी बन के रह गई यादें तुम्हारी, कमी बन के रह गई यादें तुम्हारी। सीताराम बाबू कुछ कहना चाहिए? ये प्यार मोहब्बत ठंडा बहुत बड़े लोग ये इसी के जवाब में ये प्यार मोहब्बत विषाद में मधुरता, नारित्व का मुकुट है अभी मंजिल कर संयम की सरलता। मंजिल होती है मंजिल अभी था तू पढ़ा ना। हाँ सुनने का तो पढ़ा हंसी में मधुर विषाद, विषाद में मधुरता, नारित्व का मुकुट है संयम की सरलता। शब्दों ने हार माने तेरे नैन छलकाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। बोली तो प्राण जागे, चुप्पी क्यों व्रत बन जाए, क्षण भर की एक दृष्टि युग युग का सुख दे जाए। जीवन ने सांस ली है तेरे स्वर अपनाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। नायिका तुम स्वयं हो रस की परिभाषा, श्रृंगार तुम्हारी छाया तुम ही उसकी भाषा। हृदय ने हार मानी तेरे रूप रिझाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। जहाँ तक प्रेम की बातें हैं तो जब वासना मनुष्य के आंचल को छोड़कर प्रभु चरणों में समर्पित हो जाता है तो वासना उपासना हो जाती है, वासना उपासना हो जाती है। और जहाँ तक प्रेम का सवाल है, प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। जो प्रेम मीरा तुलसी ने किया तो दर्शन का विषय है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं। आइए हम लोग देखें अब हमारे दूसरे, आप कुछ कह नहीं सकते, चलिए। आपको नमन करते हैं। आप हमारे गुरु हैं, संत कबीर मोहम्मद धर्मदास ब्रह्मचारी महाविद्यालय में आप रहे हैं और वहाँ का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ। जैसे बिगड़ते हालात की बात नहीं हो रही थी कि हालात जो हैं बिगड़े हैं सुधरे हैं, कभी फिर बिगड़े कभी सुधरे, तो इस तरह की हाँ सोची रही है तो पर कुछ लिखा था मैंने। बिगड़ते हालात से हम नहीं मानने वाले हार, बिगड़ते हालात से हम नहीं मानने वाले हार, उजड़े बाग में लाएंगे हम फिर से नई बहार। बिगड़ते हालात से हम नहीं मानने वाले हार, उजड़े बाग में लाएंगे हम फिर से नई बहार। पेरिस सीरिया पेशावर, हम विदेशों के अपने देश की ही नहीं विदेशों की भी बात कर रहे हैं। पेरिस सीरिया पेशावर, कश्मीर हो या कंधार, पूरे विश्व में लौटेगा शांति अहिंसा प्यार। वही गांधी का शांति अहिंसा प्यार को हम पूरे विश्व में लौटाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और फिर अगला पंक्ति क्या है? मानवता के दुश्मन, मानवता के दुश्मन सुन लो नवयुग की हुंकार, मानवता के दुश्मन सुन लो नवयुग की हुंकार। बंद करो मजहब के नाम पे नफरत का व्यापार, बंद करो मजहब के नाम पे नफरत का व्यापार। भूल गए हो तुम शायद, भूल गए हो तुम शायद गीता पुराण का ज्ञान। होता आया है फिर होगा दुष्टों का संहार, पूरे विश्व में लौटेगा शांति अहिंसा प्यार। वही गांधी का शांति का लिखे थे। मन के भेद भुलाकर, मन के भेद भुलाकर हम सब हो जाओ तैयार, मन के भेद भुलाकर हम सब हो जाओ तैयार। पूरा विश्व हमारा है, हम सब है एक परिवार।
पूरा विश्व हमारा है, हम सब है एक परिवार। सुंदर पंक्ति है। हाँ। पूरे पूरे विश्व में लौटेगा शांति अहिंसा प्यार। वाह। यह हमारा जो मासांत कवि गोष्ठी, और ये दिसंबर में आकर वर्षांत कवि गोष्ठी हो जाता है। साल के अंत में, वर्षा के अंत में, वर्ष जोड़ वर्ष के अंत। हाँ, इसीलिए हम उसमें लिख दिया था वर्ष जोड़ अंत, वर्षा जोड़ अंत नहीं। लेकिन बहुत महीन अक्षर में आप लिखो, उतना महीन अक्षर नहीं लिखिए। अच्छा, थोड़ा मोटा कर दो, 12 का कौन तो ऐसे कि इतना महीन अक्षर ऐसे हम लोगों का बरसात है ही नहीं। नहीं, हम लोगों का बरसात नहीं है। यहाँ शुरू हुआ था इसी महीने से, इसीलिए बरसात है। आप ठीक लोग है। समय से बोल रहे थे कि गुलामी किसे कैसे अभी है, तो हमको लगा कि बरसात तो गुलामी है ना, ये गांधी आश्रम का शुरुआत भी दिसंबर महीने में हुआ था। स्टार्ट में हाँ, स्टार्ट भी 7 बैठिए जो बोलिए नंदन साहब, कहाँ जा रहे हैं? क्या करूं, अपना दिवस लिख दूं कि बरसात है। उस समय से हम सुन रहे थे तो हम देखे कि बोलना बेकार है। ना, ठीक है, बोलो। बैठिए। हम ऐसे ही घुसल है कि नहीं। बरसात है। क्योंकि गांधी आश्रम का भी शुरुआत दिसंबर में हुआ था, 7 दिसंबर को हुआ था गांधी जी इसके निधन में, और इसी दिन से ये बरसात कवि गोष्ठी चला। तो हम लोगों को नए वर्ष मैंने ये उसके कैलेंडर से नहीं लेना देना है। तो चलिए, अभी हम लोग जो यहाँ गिरती हुई स्थिति देश की शिक्षा की बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया। इसी क्रम में तब कवियों, लेखकों, साहित्यकारों का कि जो बहुत उनका बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कवि और साहित्यकार फिर बचा पाते हैं इस समाज को, इस देश को बचा पाते हैं, तो इनका दायित्व बढ़ जाता है। एक पंक्ति आपके लिए, धड़ा बेच देंगे, धड़ा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धड़ा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो हम लोगों का दायित्व ऐसी स्थिति में और भी बढ़ जाता है। और जब खास करके जब साहित्य हमारा खतरे में, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोग आए इस ऐसे बेरहम मौसम तो आए, इसके लिए हम आपसे आभारी हैं और हम तमाम लोगों को करते हैं। हम सर्वप्रथम चाहेंगे कि हमारे इस कवि गोष्ठी का कार्यक्रम की शुरुआत हमारे बैट्समैन दिनेश जी आजकल अच्छे काम कर रहे हैं। दिनेश जी हमारे, आप ही दिनेश जी कर रहे हैं, दिनेश जी आजकल अच्छे पटल पर काम कर रहे हैं और उनका भी भतीजा है और ये बहुत अच्छा सराहनीय काम, और उनकी जो टिप्पणियाँ होती है उस पर वो भी काबिल तारीफ है। तो हम आग्रह करेंगे दिनेश जी से कि आज के बैट्समैन हमारे दिनेश जी ही हो और सर्वप्रथम कविता का प्रारंभ करें। असल में इनका इसलिए कहा कि जो लोग ऊँचे वाले होते हैं, बेचने वाले, वो अच्छे आम मोहरे पर लगा देते हैं ताकि उसके पीछे सारा आम सब बिक जाए, हम लोग पार लग जाए। इसलिए सोचा मोहरे पर दिनेश जी को ही रख दें अच्छा आम, ताकि इनको देख के हम लोग भी पार लग जाए। नहीं जिसमें बजिका का हिंदू का ही रूपांतर, मैथिली बजिका, भोजपुरी का हिंदी। जो आपको अच्छा लगे वो कहिए। हाँ जी, अच्छा लगे। बहुत उदास कविता का शीर्षक है
बहुत उदास चुप्पियों की चांदनी। क्योंकि पहला मेरा ही है तो संबोधन में अध्यक्ष जी के साथ संचालक महोदय और सभी आपको ओपनिंग बैट्समैन बना के हाँ दिया। जी बैट्समैन ओपनिंग बेटा मैं अभिवादन करता हूँ। शुरू है। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, रातें कांप उठी है चांद के मुस्काने से। हाँ नैनों में दीप जले पर पलकें मौन रही, ओठों पर लालिमा ये बात अधूरी बोली कहीं। काजल भी ठहर गया तेरे दृष्टि नहाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। केसों में रात बसी लटे सावन की रेखा, कंगन की खनक सुनी फिर सिरकी बनकर देखा। मेहंदी ने हाथ थामा रंगों के बहकाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। अंग अंग सौष्ठव का शशि सा उजास लिए, चलती हो तो धरती भी पायल की आस लिए। फूलों ने सिर नवाया तेरे पास आने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। चलिए मंजिल दीजिए।